नमस्कार, मैं अशोक प्रियदर्शी। नवादा साइबर ठगी को लेकर के कुख्यात हो गया है। पहले तो हम लोग जामताड़ा का नाम सुनते रहते, लेकिन आए दिनों नवादा का इलाका, खास करके वारसलीगंज, नारदीगंज, अब नवादा का कह सकते हैं कि अधिकांश इलाके में इस तरह की ठगी के मामले आते रहे हैं। एक नया ठगी का ट्रेंड इधर देखने को मिला है, ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब करके। और यह अपने आप में एक नाम सुनने से ही लगता है अटपटा टाइप का। और इस सिलसिले में 3 अपराधी गिरफ्तार हुए हैं। तो हम समझने की कोशिश करेंगे। हेडक्वार्टर डीएसपी हैं इमरान परवेज सर। तो हम इनसे पूरी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि इसमें ठगी कैसे होता था, इससे कैसे आप बच सकते हैं, इसमें कौन लोग फंस जाते थे। तो सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत सर। धन्यवाद जी, किस तरह से पहले इसको डिटेक्ट कैसे किया गया, ये नया तरह का जो ठगी था? ये आज सूचना मिला था नारदीगंज थाना को, और नारदीगंज थाना द्वारा जो है कि साइबर को इन्फॉर्म किया गया। तो साइबर अपना इसको डिटेक्ट किए। वहाँ पे जाके जो बघार एक जगह है नारदीगंज में, आपको कौहारा मोड़ पे, जी जी। तो वहीं पे ये लोग को देखा गया। तो वहीं पे बैठ के ये लोग कुछ कुछ फ़ोन पे बात कर रहे थे। तो इसी संदर्भ में उन लोगों को घेर के जो है गिरफ्तार किया गया, पूछताछ किया गया, उन लोगों का मोबाइल को खंगाला गया। तो मोबाइल में देखा गया कि मेटा एड्स करके एक सॉफ्टवेयर ऐप है, उसमें उसी ऐप में जो ऐड है, उस ऐड में ये सारा जो ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब और बेबी सर्विस के नाम से वो लोग एक ऐप चला रहे थे, जिसमें जो लोगों को ठग रहे थे। जी। तो इसमें इन लोगों का एमओ यही है कि ऐड देने के बाद से बहुत सारे कॉल आते थे इन लोगों के पास। ये लोग जो है कि बात करके उन लोगों को लुभाने का कोशिश करते थे, और बहुत सारी बातें, जैसे उनका नाम, एड्रेस, आधार कार्ड, और बेहतरीन बेहतरीन जो है सेल्फ़ी भेजने के लिए, ताकि जो महिलाओं को प्रेग्नेंट करना है तो उनको अच्छा लड़का के नाम से अच्छा लड़का चाहिए, इसलिए वो लोग अपना सेल्फ़ी भी देते हैं। सेल्फ़ी देने के कारण जो है कि वो लोग अपना अच्छा-अच्छा फ़ोटो देते हैं। इसी में उन लोगों को रजिस्ट्रेशन के नाम से बोलते हैं कि आपको एक आई कार्ड बनेगा, तो आप अपना सारा डिटेल्स दीजिए। तो आई कार्ड भी बना के उन लोगों को व्हाट्सएप करते थे। अब उसमें इन लोगों का ये था कि इन लोगों का कहना था कि अगर आपका जो है फ़ोटो जो भी महिला प्रेग्नेंट होना चाहती हैं, अगर उनको पसंद होगा तो ही आपको कॉल किया जाएगा, फिर आगे का प्रोसेस समझाया जाएगा। जी। तो इस संदर्भ में जो है कि अमूमन सभी कोई पसंद कर लेते हैं, और ये जो साइबर ठगी हैं 8-10 फ़ोटो भेजते हैं किसी महिलाओं का, और इसी में से बोलते हैं कि आप सेलेक्ट कीजिए किस महिला के साथ आपको जाना है। तो वो फ़ोटो सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद से फिर उनको मैसेज करते हैं। तो फिर रूम के नाम से, होटल में रूम बुक कराने के नाम से इन लोग से अमूमन पैसा 2500 3000 जैसे है उन लोगों को ठगते जाते हैं, जब तक वो ठगाते रहते हैं। एक बार उन लोगों को समझ में आ जाता है कि हम ठगा रहे हैं, उसके बाद यही लोग जो है ठगी करते हैं, उन लोगों का नंबर ब्लॉक कर देते हैं। तो इस शर्म में जो है कि जो ठगा गए हैं, कभी कंप्लेन करने नहीं जाते हैं कि समाज में भी और अपने घर में भी क्या इन लोग अपना बात रख पाएँगे। तो ये सूचना मिली थी, तो फिर हम लोग कार्रवाई किए। इसमें 3 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, और बेसिकली ये लोग जो है कि तीनों जो अभियुक्त हैं, जो एक ट्रक ड्राइवर है, दूसरा पोचका बेचता है, गोलगप्पा बेचता है जी। कलकत्ता में, तीसरा जो है डेकोरेशन का काम करता है, टेंट वेंट का। तो इन्हीं लोगों को ट्रैप करके, माइंड वॉश करके इन लोगों को इस धंधा में संलिप्त किया जाता है, और इन लोग से पैसा भी उगाही करते हैं, कुछ परसेंटेज उन लोगों को भी मिल जाता है। तो ये ईज़ी पैसा कमाने का एक ज़रिया है, जो इन लोगों को बहुत अच्छे से ट्रेनिंग देके इन लोगों को समझाया जाता तो इन लोगों को क्या कोई प्रलोभन भी दिया जाता था कस्टमर को? है। प्रलोभन जैसे कि अगर वो महिला प्रेग्नेंट हो जाती हैं, तो इन लोगों को 10 लाख रुपया भी महिलाओं की तरफ से मिलेगा, जी। इस तरह का। और नहीं भी प्रेग्नेंट हो पाती हैं तो कुछ राशि, जैसे 10, 20, 50 हज़ार भी मिलेगा। सहायता राशि मिलेगा, इस तरह का बात है। तो इन लोग से ठगी कैसे कर देते? देखिए, जो एड्स हैं, लोक लुभावन एड्स हैं, और अमूमन नौजवान नवयुवक जो है इसमें फंस जाते हैं, जी। और बेरोज़गारी भी बहुत है। लोगों का नए-नए तरीके से ठगने का आदत है, तो लोग उसमें घुस जाते हैं। तो इसमें लोगों को सतर्क रहना चाहिए, इन ऐड से बचना चाहिए। किसी भी तरह से कोई भी
जल्दी से पैसे कमाने का जो ज़रिया है उस पे गौर फ़िक्र करके तभी आगे कदम बढ़ाना चाहिए। इसमें बेसिकली सब कोई ट्रैप हो जाता है। जी। सर, जो ठगी का हम लोग ये समझना चाह रहे हैं कि इसमें कितना तक ठगी मोटा-मोटी हो सकता है, या किस तरह से कैसे-कैसे उसको ठगते हैं? इस ठगी में देखिए, इस ठगी का एक क्या ट्रेंड लिमिटेशन। अपनाते हैं? हाँ, इस ठगी का एक लिमिटेशन ये है कि कुछ प्रोसेस के आगे के बाद जैसे रजिस्ट्रेशन के नाम से ठगते हैं, जी। होटल के रूम की बुकिंग के नाम से ठगते हैं या किसी और माध्यम से किसी और चीज़ों के लिए ठगते हैं। तो इस प्रोसेस में अमूमन अगर एक ही बंदा से अगर एक ही व्यक्ति से 10-20 हज़ार रुपया ठग लेते हैं तो बहुत बड़ी रकम है जी, जी। एक व्यक्ति के लिए। तो 10-20 हज़ार रुपया ठगते जाते हैं और इसमें नंबर ऑफ जो कैंडिडेट्स इसमें कॉल करते ज़्यादा हैं वो होते हैं। ज़्यादा होते हैं। जी, जी। अगर 10 भी कॉल करते हैं, अगर 20,000 ठग लिया तो आपका आराम से अच्छा राशि मिल जाता है इन लोग को। तो जो ऐड लगाता है या जो फ़ोटो लगाने वाला मामला है, या फिर कोई महिला भी होती है, या फिर ऐसे ही नहीं, ये लोग फ़र्ज़ी फ़ोटो यूज़ करते हैं, फ़र्ज़ी नाम यूज़ माने करते कोई हैं। महिला नहीं होती नहीं है? होती है, इसमें जी, बेसिकली ठगने का काम करता है कि उससे महिला का चित्र दिखा के, फ़ोटो जी। दिखा के उन लोगों को ठग लेना है। ठगने के बाद से फिर उन लोगों का नंबर ब्लॉक कर देते हैं। अच्छा, और उसी का फ़ोटो भी किसी महिला का, अननोन महिला का फ़ोटो लगा देता है, जो सुंदर महिला होती है। जी, जी, बिल्कुल। और उसी के जाल में जो फँसते होंगे। जो फँसते जाते हैं वो अपना जो हार्ड अर्न्ड मनी है वो लोग देते जाते हैं। बाद में उन लोगों को समझ में आता है कि इन लोगों के साथ ठगी हो गई है, तो शर्म के मारे ना समाज में जा सकते, ना पुलिस के पास आ सकते हैं। इस गिरोह में और लोग थे या हाँ, 3? है। जी। ये लंबा चौड़ा गिरोह है, इसका अनुसंधान में हम लोग और आगे बढ़ेंगे और इसका मास्टरमाइंड भी लोग हैं वहाँ पे, महिला पुरुष दोनों हैं इसमें। और इसमें जल्दी-जल्दी लोग फँस जाते हैं ताकि लोग को जो ठगी कर रहे हैं उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिलने का संभावना है। अमाउंट कम है लेकिन लोग ज़्यादा है। अच्छा। इसके कारण जो है कि इसमें पैसा बहुत जल्दी-जल्दी आ जाता है और कम पैसा आता है लेकिन पैसा काफ़ी होता है। पब्लिक के लिए क्या संदेश होगा सर पब्लिक ऐसे? के लिए ये संदेश है, इन सब लोक लुभावन एड्स के पीछे ना जाएँ और जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में ना रहें। आप बुरी तरह फँस सकते हैं और कभी-कभी फँसने के बाद से फिर आपका समाज में भी आपका बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। ऐसा शिकायत भी नहीं करते हैं? हाँ, इसमें शिकायत भी नहीं करेंगे बेसिकली, चूँकि ये शर्म वाली बात है, कोई भी अपना फ़ोटो भेजे किसी के लिए जी। ख़ासकर प्रेग्नेंट के करने के लिए किसी महिला को, तो ये भी गलत जाता है। गलत माने ये कहने का मतलब है कि इस हद तक ठगी का स्तर गिर चुका है कि लोग ये भी हथकंडा अपना रहे हैं, तो बहुत शर्म की बात है। कुल मिला के सर एक ऐड देता है, और ऐड के नाम पे जो जाते हैं उनको कॉल आता है, हुँ, और उसके बाद उनसे कॉन्टैक्ट किया जाता है, बिल्कुल, और उसी के नाम पे ठगी होती है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर जो ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब के नाम पे जो ठगी का जो प्रोसेस था, पूरा प्रोसेस समझने की कोशिश कर रहे थे। धन्यवाद।